बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमने पढ़नी है जी गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस। तो गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस क्या है? गॉसेस लॉ को आप इस्तेमाल कर सकते हो जो डिफरेंट चार्ज कन्फिगरेशंस होती हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए। यानी सपोज करें कि आपके पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट आ गया और आपने उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की सरफेस पे उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की सरफेस पे या उसके इनसाइड कुछ चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब आप जानना चाहते हो कि उसके सरफेस पे या उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो गॉसेस लॉ आपको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता सकता है। इसके अलावा सपोज करता है कि आपके पास दो कैपेसिटर प्लेट्स हों, ठीक है जी, एक पॉजिटिवली चार्ज दूसरी नेगेटिवली चार्ज। तो उन प्लेट्स के दरमियान किसी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हो तो गॉसेस लॉ आपकी मदद करेगा इसमें भी। इसके अलावा एक शीट हो चार्ज की, कुछ चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए और आप उस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो सकती है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो गॉसेस लॉ आपकी उसमें भी मदद करेगा। गॉसेस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो जी गॉसेस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, वो 4 स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है। सबसे पहला काम क्या होता है, आपने एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस कंसिडर करनी होती है, ठीक है जी। आप कंसिडर कर लेते हो कि हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है ख्याली। वो सरफेस कुछ इस तरह की है कि वो पॉइंट जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो पॉइंट इस इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस के इनसाइड लाई करें, ठीक है जी। और ये जो इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस है इसको बाद औक़ात गॉसियन सरफेस का नाम भी दिया जाता है और इसकी शेप आर्बिट्रेरी होती है। आप कोई भी शेप जो लेना चाहो ले सकते हो, क्यूबिक शेप लिख सकते हो, एक स्फेरिकल सरफेस कंसिडर कर सकते हो, इसके अलावा रेक्टेंगुलर बॉक्स कंसिडर कर सकते हो। आपकी अपनी चॉइस होगी, जिस तरह की आप लेना चाहें गॉसियन सरफेस ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, आपने क्या करना है कि उस गॉसियन सरफेस जो आपने कंसिडर कर ली है उसके इनसाइड जो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड है वो कैलकुलेट करना है। आपने देखना है कि टोटल चार्ज उस सरफेस के इनसाइड कितना बनता है, वो आप कैलकुलेट कर लो। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप ये होगा कि आप उस सरफेस में से पास करने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करोगे। कैसे कैलकुलेट करोगे? फार्मूला यूज करके, फाई सब बी इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ए, ठीक है जी। ये फार्मूला यूज करके आप करोगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट। और सबसे आखिर में आपने फिर क्या करना है कि गॉसेस लॉ को अप्लाई कर देना। और गॉसेस लॉ क्या है? गॉसेस लॉ हमारे पास इक्वल होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू any closed surface is equal to 1 over epsilon naught times total charge enclosed in that surface। तो ये प्रोसीजर है जी। अब हम इस प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि जी कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके कोर्स में जो गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस हैं उनमें से सबसे पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज्ड स्फीयर। कि एक स्फीयर हो जिसकी सतह पे कुछ चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हो और आप उस स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हो। तो सपोज करें जी कि ये वो स्फीयर है, ठीक है जी, और इस स्फीयर का रेडियस है आर और ये हॉलो है, ठीक है। और इसकी सरफेस पे आपने क्या किया हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ये पॉजिटिव चार्ज हमने इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हुआ है। और अब हम क्या चाह रहे हैं? अब हम चाह रहे हैं कि इस स्फीयर के इनसाइड किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करें। सपोज करें आप सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हो। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, हमें उन 4 स्टेप्स को फॉलो करना होगा जो पीछे अभी हमने पढ़े। सबसे पहले क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे। तो सपोज करें जी कि ये वो गॉसियन सरफेस है, ये वो गॉसियन स्फीयर है या वो गॉसियन सरफेस है जो हम कंसिडर कर रहे हैं। और इस गॉसियन स्फीयर का रेडियस जो है वो क्या है, और डैश। अब अगर इस फिगर पे गौर किया जाए तो पता ये चलेगा कि जो रेडियस है स्फीयर का वो इस गॉसियन सरफेस से ग्रेटर है, यानी आर डैश लेस देन है आर से। रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज लेस देन रेडियस ऑफ स्फीयर। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था, गॉसियन सरफेस कंसिडर करने के बाद दूसरा स्टेप हमारे पास ये था कि हम उस गॉसियन सरफेस के इनसाइड जो चार्ज एनक्लोज है वो कैलकुलेट करें। तो क्या इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड आपको कोई चार्ज नज़र आ रहा है? नहीं, इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड कोई चार्ज
मौजूद नहीं, जिसका मतलब क्या है कि चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट गॉसियन सरफेस विल बी इक्वल टू 0। क्यू इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के। थर्ड स्टेप क्या था कि इस सरफेस के इनसाइड हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ए। इस इक्वेशन को नाम दे लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 का। और उसके बाद गॉसेस लॉ क्या कहता है, गॉसेस लॉ ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 times the total charge enclosed in that Gaussian surface। तो 1/ε0 times Q जो है वो हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम आप दे लें। अब आप क्या करो कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कर दो कंपेयर। जब आप इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो पता ये चलेगा कि E डॉट ए इक्वल होगा 1/ε0 Q की, और पीछे हमने पढ़ा है कि Q तो क्या है, 0। और अगर Q 0 है तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास बनी हुई, इसकी राइट साइड इक्वल हो जाएगी 0 के, और E डॉट ए यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ए विल बी इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे ये जो वेक्टर एरिया ए है ये 0 के इक्वल है, नहीं हो सकता। इस स्फीयर का एरिया इक्वल के 0 के नहीं हो सकता, इस गॉसियन सरफेस का एरिया 0 के इक्वल नहीं हो सकता। और अगर एरिया 0 के इक्वल नहीं हो सकता तो हमारे पास सिर्फ एक चॉइस रह जाएगी, वो क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो 0 के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिर किसके इक्वल होगी, 0 के। और ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर हो जिसकी सतह पे चार्ज को किया हो डिस्ट्रीब्यूट, तो जब आप उस स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे तो वो कितनी आएगी, 0। ठीक है, यानी वो एक फील्ड फ्री रीजन होगा। तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज्ड स्फीयर।